के रूप में कैसे मनाते हैं, धम्म दीक्षा दिवस के रूप में कैसे मनाते हैं, इसके मायने क्या है, दीक्षा की व्यापकता और दीक्षा का अर्थ क्या है। क्योंकि हम यह दिन क्यों मनाया जाता है, इस दिन क्या घटना घटी थी, हमारे जीवन में ये इतिहास गौरवमयी कैसे हो गया, इस बात को हम दोहराते हैं। अब की बार हम एक कदम आगे बढ़ते हैं और यह जानने की समझने की कोशिश करते हैं कि धम्म दीक्षा अथवा दीक्षा के मायने क्या है, हमारे व्यवहारिक जीवन में दीक्षा का अर्थ क्या है, दीक्षा लेने के बाद हम किस प्रकार की प्राथमिकताएं, किस प्रकार के आचरण को अंगीकार करें। तो आधुनिक भारत के इतिहास में 14 अक्टूबर सन 1956 को बाबा साहब बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि कहते हैं। उनके साथ लाखों लोग घुटनों के बल बैठ करके महाकारुणिक बुद्ध के प्रतीकों को नमन करते हुए और यही दोहराते हैं, एक साथ संज्ञान करते हैं और भारत भूमि फिर से गूंज उठती है, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो हम लोग दीक्षित हो जाते हैं और बाबा साहब के अनुयायी हो जाते हैं और महाकारुणिक बुद्ध के अनुयायी हो जाते हैं। हम जीवन के आदर्श रूपी 5 शीलों को ग्रहण करते हैं, जो अभी अभी हमने संज्ञान किया। वही 5 शील हमारे आचरण की बुनियाद बन जाते हैं। आज मैं इस बात पे ठीक से कहने की कोशिश करूंगा कि दीक्षा के मायने क्या हैं और दीक्षा का अर्थ क्या है। हम सबसे पहले दीक्षा का अर्थ जानेंगे कि दीक्षा का अर्थ है किसी विशेष प्रकार के मत में, किसी विशेष प्रकार के धर्म अथवा धर्म में, किसी विशेष प्रकार के सिद्धांतों में अथवा संस्कृति में दीक्षित हो जाना, उसको अपना लेना, उसको अंगीकार कर लेना। और दीक्षा का अर्थ होता है कि आज के बाद मैं इस प्रकार का व्यवहार करूंगा, मेरे सामने जो हालात परिस्थितियां आएंगी मैं उनको एक विशेष ढंग से ट्रीट करूंगा, उनको टेकल करूंगा। ये दीक्षा का अर्थ है। धम्म दीक्षा का अर्थ मैंने नहीं बताया है अभी। ये केवल दीक्षा है और दीक्षा का अर्थ केवल धम्म दीक्षा नहीं होता। दीक्षा का अर्थ एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण होता है। पुनः इस शब्द को ध्यान दीजिएगा, दीक्षा का अर्थ है एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण, सोचने का तरीका, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दृष्टिकोण अपनाना। किस प्रकार के दृष्टिकोण को अंगीकार किया है, यह बात आती है दीक्षा के अर्थ में। अब मैं बात करता हूं धम्म दीक्षा क्या है। धम्म दीक्षा, धम्म दीक्षा का अर्थ है महाकारुणिक बुद्ध के द्वारा जो मार्ग बताया गया है, वो मार्ग जो आदि में कल्याणकारी है, मध्य में कल्याणकारी है और अंत में कल्याणकारी है। जिस मार्ग के बारे में हम वंदना में कहते हैं कि यह मार्ग विद्वानों के जानने के काबिल है, यह मार्ग चलकर देखने के काबिल है, परखने के काबिल है, उस मार्ग को हमने अपनाया है। इसी को हम कहते हैं धम्म दीक्षा। इससे कहीं और ज्यादा धम्म दीक्षा का अर्थ है हमने जीवन के आदर्श मूल्यों को अपनाया है,
जिसमें करुणा, मैत्री, अहिंसा, समता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, भाईचारा, ये सारे जो जीवन के आदर्श मूल्य हैं, इनसे हम ओतप्रोत हो गए। इसी का अर्थ है धम्म दीक्षा। और उन्हीं में एक विशेष बात है, वो है सम्यक दृष्टि। वो मध्यम मार्ग की पहली बात ज्यादा उल्लेखनीय है, ज्यादा चर्चा करने लायक है। उस पे बार बार ध्यान आकर्षित किया जाना चाहिए। आर्य अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका और सम्यक अभ्यास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, इसमें 8 कदम है, 8 अवस्थाएं, या यूं कहूं 8 बातें। तो 7 को समझने के लिए हमें सिर्फ एक को समझना है, और वो है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि को हम कह सकते हैं राइट पॉइंट ऑफ व्यू, द परफेक्ट साइट, साइंटिफिक टेम्पर और साइंटिफिक टेम्परामेंट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। सम्यक दृष्टि का अर्थ है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को हम सरल भाषा में कह सकते हैं घटनाओं, स्वभाव को, ध्यान दीजिएगा, घटना, स्वभाव, उनको उसी रूप में देखना जिस रूप में वो विद्यमान है। उन्हें उसी रूप में देखने का सामर्थ्य, ऐसी आंख जो ठीक से देखने का सामर्थ्य रखती हो, उसे कहते हैं सम्यक दृष्टि, राइट पॉइंट ऑफ व्यू। हम जीवन में घटनाओं को देखते हैं, चीजों को देखते हैं, हमारे घर परिवार में परिस्थितियां आती है, दुख सुख जैसी व्याख्या हम करते हैं। कभी हालात अच्छे, कभी बुरे, कभी आर्थिक तंगी, कभी अच्छी रोजी रोटी, जैसे भी हालात हमारे सामने होते हैं, हम उनको किस रूप में कैसे देखते हैं, किस दृष्टि से देखते हैं, इसी पे निर्भर करता है सम्यक दृष्टि। तो हमने सम्यक दृष्टि को अपनाया और यह संकल्प लिया, कब? जब हमने दीक्षा ली, तब हमने यह संकल्प लिया कि आज के बाद, अभी के बाद हम इस ढंग से सोचेंगे, हम इस ढंग से व्यवहार करेंगे, और सबसे जरूरी कि हमारी प्राथमिकताएं क्या होंगी, हमारी प्राथमिकताएं क्या होंगी, और हम चीजों का चुनाव किस आधार पे करेंगे। हो सकता है मेरी बात मुश्किल पड़ती हो, तो थोड़ा कठिन समझ में आती हो, मगर है ऐसा ही। मैं अधिकतम प्रयास कर रहा हूं कि ठीक कहा जाए। यही सम्यक दृष्टि है और यही है दीक्षा लेना, क्योंकि दीक्षित होने के बाद आपका वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ टॉकिंग एंड वे ऑफ बिहेविंग विदिन द बाउंड्री ऑफ सोशल system and family and among your colleagues and peer group, आप अपने मित्रों के साथ, परिवार में और समाज में किस प्रकार का व्यवहार करता है, यह इस बात पे निर्भर करता है कि आप जीवन में किन आदर्शों के साथ जीते हो। दीक्षा का अर्थ है एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण लेना। अगर कोई दीक्षित होकर के भी शाम को पीता हो, जर्दा बीड़ी गुटखा खाता हो, अपनी पत्नी से झगड़ा करता हो, दारू पी के उसे ताने देता हो, झूठ बोलने वाला हो, तो वो दीक्षित नहीं है।
कोई महिला दीक्षित होकर के भी बुद्ध विहार के प्रति, बौद्ध भिक्षुओं के प्रति और पौधों के प्रति ध्यान दीजिएगा, कोई दीक्षित होकर के बुद्ध विहार के प्रति, बौद्ध भिक्षुओं के प्रति और पौधों के प्रति गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करे तो वो दीक्षित नहीं है, केवल उसने शेखी भगारी है कि वो दीक्षित है। वो दीक्षित नहीं है। ऑर्डिनेशन माने दीक्षा, उसके सही मायने हमें समझने पड़ेंगे, तब लोग आपको गंभीरता से सुनेंगे और आपकी बात भी मानेंगे। दीक्षा लेने के बाद आप अपनी प्राथमिकताओं को पहचानेंगे, यह मतलब हुआ दीक्षा। अब आता है इस दिन का महत्व। इस दिन के महत्व में हम ये कहते हैं कि 13 अक्टूबर सन 1935 ये वाला, उसमें बाबा साहब कहते हैं इस व्यवस्था में मैं पैदा हुआ, यह मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं मरूंगा इस व्यवस्था में नहीं, मैं एक नई व्यवस्था पैदा करूंगा। और उन्होंने की कल्याणकारी व्यवस्था, सबका कल्याण करने वाली व्यवस्था, सबको न्याय और सुरक्षा प्रदान करने वाली व्यवस्था। स्वतंत्र भारत में यदि हम अपने घर में आराम से सो लेते हैं, हमें बिना भय के नींद आती है, तो इसका मतलब यह है कि भारतीय संविधान हमारी सुरक्षा में है, हमारे दरवाजे पे वो पहरा दे रहा है। हम